धर्म स्नेही बब्बात्माओं, ये कौन सा नगर है? महालक्ष्मी नगर है। आप कौन से नगर में रहते हैं? महालक्ष्मी नगर में रहते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि महालक्ष्मियाँ, जो महालक्ष्मियाँ हैं वो आप में रहती हैं। अब महाराज कैसे बताओ, स्पष्ट करो। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि यह जो जीव है अनंत लक्ष्मियों का भंडार है, अनंत वैभव इसके अंदर भरा हुआ है। और यह संसारी प्राणी बाहर में ही खोजता रहता है और भीतर देखता नहीं है। चिर से भूला घर अपना जैसे मृग कस्तूरी, चिर से भूला घर अपना जैसे मृग कस्तूरी। एक कस्तूरी मृग होता है, जिस मृग की नाभि में उसके अंदर कस्तूरी रहती है और उसकी सुगंध फूटती रहती है, और वह मृग ढूंढता रहता है कि वह वस्तु कहाँ है, ये कहाँ से खुशबू आ रही है। उसे पता नहीं रहता। वह समझता है कि कहीं बाहर कोई वस्तु रखी है, उसमें से खुशबू आ रही है। ऐसे ही यह संसारी प्राणी सुख चाहता है और उस सुख की खोज में अनेकों वस्तुएं इकट्ठी करता है। मुझे इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। लेकिन कई बार वही वस्तुएं जो सुख के लिए कारण होती हैं, वह दुख के कारण भी बन जाती है। और विचार करता है कि वास्तव में सुख दुख के कारण ये वस्तुएं नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ जो कर्म है वही हमारे लिए सुख दुख में कारण बनता है। अनादि विद्या दोषोत्थ चतुः संज्ञा जुरातुरहा स्वस्वत स्वह मुखा स्वात्म। ऐसा कहा है कि जो शाश्वत आत्म सुख है उससे यह उन्मुख होता हुआ सागरा विषयोन्मुखा, सागरा यानी जो ग्रस्त होता है वह विषयों की ओर उन्मुख होता है और उसी की ओर देखता है, इसमें से मुझे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। और ये चार संज्ञाएं हैं, इनकी पूर्ति में ही लगा रहता है। अनादिकाल से हमने इन चार संज्ञाओं की पूर्ति में लग करके और अनेकों प्रकार के दुखों को उठाए हैं। चार संज्ञाएं कौन सी? आहार संज्ञा, उस आहार भोजन के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है महाराज। पापी पेट का, इसके लिए तो हो गई तो बहुत अच्छा हमारा दिन निकल जाता है, प्रसन्नता के साथ निकलता है। और इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तो आहार संज्ञा के वशीभूत आप ही नहीं, एक इंद्रिय जीव भी आहार संज्ञा की खोज में तैयार रहता है। भय संज्ञा निरंतर सताती रहती है। इहलोक भय, परलोक भय, आदि आदि भय है। ये भय संज्ञा से भयभीत ये संसारी प्राणी हुआ करता है। मैथुन संज्ञा, काम संज्ञा के वशीभूत होकर के वह पीड़ित होता रहता है।
और चौथी आहार संज्ञा है, चौथी परिग्रह संज्ञा है। जिस परिग्रह को इकट्ठे करने में आप ही नहीं बहुत सारे प्राणी हैं जो लगे रहते हैं। चींटी को देख लो, निरंतर वह सामग्री इकट्ठी करती रहती कि पर्वत के ऊपर वह वृक्ष उगा हुआ है और उसकी जड़ें ऐसे ऐसे घूम करके और एक विशेष स्थान की ओर गई। उसको देख करके एक किसी मुनिराज से पूछा कि ये वृक्ष की जड़ें इस प्रकार की क्यों गई? तो महाराज ने पूरी अतीत की कथा सुना दी उन लोगों की जिन्होंने परिग्रह इकट्ठा करके उस स्थान पर गाड़ करके रख दिया था और आपस में दोनों उस परिग्रह को लेकर के मर गए और मर करके फिर नरक आदि की यात्रा की। उसके बाद फिर वहां से निकल के भटकते हुए इसी पर्वत पर वृक्ष का रूप बना करके वह पर्याय में उत्पन्न हो गए और उन्होंने अपनी जड़ें वही ले गए जहां धन गड़ा हुआ था। तो ये चार संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जो भीतर बैठी हुई महालक्ष्मियां हैं उन लक्ष्मियों की ओर हमें नहीं ले जाने देती। ये चार संज्ञाएं, लेकिन ये जो चार संज्ञाओं को जीतने में जो लगे हैं वो अपने आत्मा के निकट उतने ही होते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने त्याग का महत्व बताया है। आप देखते हैं कि जो मुनिराज होते हैं वह आहार संज्ञा के लिए कुछ समय के लिए जाते हैं और 24 घंटे के लिए उसका त्याग कर देते हैं। मैथुन संज्ञा को जीतने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। अब जिनके पास कुछ नहीं है तो भय संज्ञा तो होती नहीं, लेकिन होती भी है तो बहुत अल्प मात्रा में उनकी होती है। कहते हैं कि निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके जीवन में ज्ञान रूपी ऐसे चक्षु है, संजीवनी बूटी है, उनके लिए कोई निर्धनता ही अब धन है हमारा, क्या कौन लूटेगा बताओ, तब किसका भय है। और मृत्यु जिनका जीवन है, मृत्यु को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता। कर्म भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भय संज्ञा, मृत्यु संज्ञा और परिग्रह संज्ञा के लिए तो कहा कि पहले ही 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके आओ। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं वह मुनिराज अपनी ओर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। बाहर से जैसे ही भीतर दृष्टि ले जाते हैं वह हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि धीरे धीरे आप लोग भी चारों संज्ञाओं पर कंट्रोल करो। अवक्ष आदि का त्याग करो, रात्रि में भोजन का त्याग करो, दिन में भी सीमित बार 2 बार से ही आपका काम चल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बार में भी काम चला देते हैं और एक बार भी नहीं मिलता तो भी अच्छा काम उनका चलता है। उपवास आदि करने वाले भी हुआ करते हैं। भय संज्ञा के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि परिग्रह को सीमित रखो। जितना आप परिग्रह बढ़ाओगे आपका भय भी उतना ही बढ़ता चले जाएगा। आपने अपनी तिजोरी में सोना जो है वह खरीद करके रख दिया है, वह सोना जो है बड़े आराम से सोता रहता है आपकी ट्रेजरी में, और आप उसकी रखवाली के लिए चिंतित रहते हैं। चिंता, और उसके को लिए कोई चिंता, वो सोता रहता है और आपको सोने नहीं देता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस परिग्रह संज्ञा को आप लोग परिग्रह का परिमाण करो, जिसके माध्यम से धीरे धीरे आप भी अपने आत्मा के सम्मुख पहुँचेंगे। अगर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने
जो महालक्ष्मियाँ आपके अंदर विराजमान हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इन 4 पर आप विजय प्राप्त करिए और अपने जीवन में इन 4 को अपनाइए। वो 4 क्या है? जो ऐसी महालक्ष्मियों को प्रदान करने वाले हैं। तो कहते हैं दान, पूजा, शील और उपवास। इन 4 वस्तुओं को जो अपने जीवन में उतारता है, यानी अपने धन का जो सदुपयोग करता है, दान करता है। और दान के कितने क्षेत्र बताए हैं? दान के 7 क्षेत्र बताए हैं। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिनागमम जुणोद्धारम जिन यत्नानि सप्तदा। ये 7 स्थान है। जिन बिंबे, जिनालय, जिन यात्रा और जिन महोत्सव। जो भगवान के बिंब स्थापित करता है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक दिन वह भी भगवान बन जाता है और उसके भी बिंब बना करके लोग जिनालय में रख करके पूजा करते हैं। जो जिनालय बनाता है उसका भी एक दिन जिनालय बनता है। और जिन यात्रा, यानी जब भी जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा रथ आदि में निकाली जाती है, उसमें जो लोग दान आदि करते हैं, उस वैभव में अपना वैभव लगा देते हैं, वो इसी प्रकार की संपदा को प्राप्त करते हैं। और जिन महोत्सव, महामहोत्सव, और महामहोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कोई महोत्सव होता है तो कहते हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव होता है। ऐसा ही पंच कल्याणक महामहोत्सव आपके आंगन में हो रहा है। किसके आंगन में हो रहा है? तुलसी नगर के आंगन में। हमने कहा भैया तुलसी नगर ले चलो, तो कहते हैं महाराज हाँ तुलसी नगर में अभी कुछ नहीं है, हमें तो महालक्ष्मी नगर के आंगन में बैठ के ही यहाँ सब भूमिका आदि बनाना है, करना है। क्योंकि ये एक रोड पार होता है तो उस तरफ तुलसी नगर है और वहाँ अभी नगर बसने वाला है। जब वहाँ पर श्री जी प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हो जाएंगे तो वहाँ की भी अलग ही स्थिति होगी। क्योंकि जहाँ 3 लोक के नाथ हो जाते हैं फिर वह वहाँ की भूमि अनमोल हो जाती है, उसका कोई मूल आंक नहीं सकता। फिर भी आप लोग आंकते रहते हैं ये बात अलग है, तोल तोल के आप लोग लेते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारे दरबार में जो आएगा उसे तोल के नहीं मिलेगा, उसे तो छप्पड़ फाड़ करके मिलता है। भगवान कभी तोल तोल करके नहीं देते, क्योंकि महादाता भगवान कहे गए हैं। यद्यपि वो कुछ किसी को देते नहीं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, नासा दृष्टि है, फिर भी हमें इतना मिल जाता है कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते। किसी ने कहा है प्रभु वो दरवेश है जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते हैं। अंधों को उजालों की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं उन्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं, बस वो कहते हैं आपके अंदर लेने की कितनी क्षमता है, आपकी विशुद्धि कितनी है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं होती हैं, ये कहाँ भाई जाती हैं? केवली दुगे, शुद्ध केवली या केवल ज्ञानी इनके चरणों में वो भावना भाई जाती। क्या वो देते हैं किसी को तीर्थंकर प्रकृति, तो हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा तो उन्हीं के पादमूल में होगा। तो उन्हीं के पादमूल में हो तो सबको हो जाए? नहीं, उन्हीं को होता है जो अपनी अंदर की विशुद्धि बढ़ाते चले जाते हैं और गदगद भावों से ऐसा संचय कर लेते हैं कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जब वह उदय में आती है
तो 3 लोग उनके चरणों में लौटता है और सारा वैभव उनको प्राप्त होता है। तीर्थंकर पद भी मिला और चक्रवर्ती का पद मिला। तो पहले तो चक्रवर्ती का पद है, उस चक्रवर्ती का पद छोड़ के जाते हैं तो वह धर्मेंद्र यानी धर्म के इंद्र तीर्थंकर का पद उनको प्राप्त होता है और समोषण वैभव उनका लगता है। अंतरंग उनकी 4 लक्ष्मियां हैं, अनंत चतुष्टय वो उनको प्रकट हो जाते हैं और बाह्य संपदा समोषण उनका लगता है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ संपदाएं समोषण में रहती। अंतरंग संपदाएं भी और बाह्य संपदाएं, और सबको धर्मोपदेश देते हुए, सबको इस प्रकार का मार्ग बताते हुए कि आपके अंदर भी वो वैभव है, अगर आप चाहो तो प्राप्त कर सकते हो, और अगर आप इन 4 संज्ञाओं के वशीभूत रहे तो ये आपसे दूर रहेंगी। अभी तक अनादिकाल से हम चले आए हैं, वो अभी तक दूर रही हैं। अगर आपको भी प्राप्त करना है तो इन कार्यों में लग जाओ। और तीर्थंकर जब आयु पूर्ण होती है, अंत समय में 4थी महालक्ष्मी जो मोक्ष लक्ष्मी होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। फिर उन्हें किसी प्रकार की लक्ष्मियों की आवश्यकता नहीं होती और अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के दुखों से छूट करके अनंत वैभव के स्वामी होते हुए अनंत सुखों में, अव्यवाद आदि सुखों में लीन रहते हैं। पर एक बार जब घी शुद्ध घी बन जाता है तो वह कभी दूध के रूप में परिणत नहीं होता। ऐसे ही हमें भी ऐसे ही बीज बोना है इस मनुष्य भाव में कि बहुत जल्दी उन सब की प्राप्ति हो करके भी हम भी सुखी हो जाएं। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोग तो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप से मैं इतना ही पर्याप्त समझते हैं और आप लोग अब तैयार हो जाओ क्योंकि आज दोपहर में महापात्रों का चयन होना है, जो इस महोत्सव में जो मुखिया बन करके तैयार होंगे। लेकिन कहते हैं मुखिया तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर बाराती नहीं हो दूल्हा तो है लेकिन बाराती नहीं है तो दूल्हा अकेला घोड़ा पर बैठे कहाँ घूमेगा। इसलिए आप लोगों को सबको इंद्र रानी बन करके और 3 लोग के जो नाथ हैं उनकी यहाँ पर महा महोत्सव हो रहा है, उनकी बारात भी निकलेगी। उन सब में आप लोग शामिल होना, उनके सारे कार्यों में शामिल होना हमारे लिए महापुण्य का संचय कराने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही पुण्य का संचय करते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की।